दोस्तों पूरे भारत में पसंद किया जाने वाला सबसे पहला कोई सरकारी बैंक है तो वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसे हम IPPB के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों शायद यही वो कारण है जिससे हर कोई इस बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करवाना चाहता है। एंड इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर घर बैठे बैठे अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा लोगों के मन में इस बैंक से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे कि क्या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस सेम बैंक है एंड हमारा अकाउंट ओपन होने के बाद हमारा अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी ओपन हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये एक सरकारी बैंक है तो इस बैंक से रिलेटेड सर्विसेज एंड चार्जेस क्या क्या होंगे एंड साथ में इस बैंक अकाउंट को हमें ओपन करवाना भी चाहिए या फिर नहीं, सारा का सारा डाउट आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो भाई साहब इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा। तो फिर चलो फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले पोस्ट ऑफिस और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ओरिजिन बिल्कुल सेम है। दोनों के ही अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट के अंदर आते हैं, लेकिन दोनों ही अकाउंट्स बिल्कुल अलग हैं। बात करें हम पोस्ट ऑफिस के बारे में तो यहां पर अकाउंट ओपन करवाने के लिए कंप्लीट जो प्रोसेस होता है पूरा पूरा ऑफलाइन होता है एंड यहां पर आप बेसिक सी सर्विसेज जैसे कि कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल वगैरह ही कर सकते हैं एंड इसके लिए भी आपको सारा का सारा प्रोसेस ऑफलाइन होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर आप घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड इंस्टेंट आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन IPPB मोबाइल बैंकिंग को डाउनलोड करके एक्टिवेट करके तुरंत पैसे वगैरह का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। साथ में यहां पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी मिलेगी, जिसमें आपका डेबिट कार्ड का नंबर इंस्टेंट दिखा दिया जाएगा, जिसका यूज करके इंस्टेंट आप अपने अकाउंट को फोन पे एंड गूगल पे जैसे यूपीआई एप्लीकेशंस के साथ भी लिंक कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम के आगे ही पेमेंट बैंक लगा है तो पेमेंट बैंक के अपने ही कुछ लिमिटेशंस होते हैं। एज पर RBI रूल एक पेमेंट बैंक के अंदर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही एक टाइम पे अकाउंट में रख सकते हैं एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के केस में 1 लाख रुपए का ही कैप लगाया गया है। इसके अलावा कोई भी पेमेंट्स बैंक आपको कभी भी लोन और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं दे सकता है। इसके अलावा इस अकाउंट में आप जो भी पैसे रखेंगे उन पैसों पे आपको 2% का सालाना इंटरेस्ट रेट भी दिया जाएगा, जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से कम है। अब अगर हम इस अकाउंट के चार्जेस वगैरह के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्योंकि ये अकाउंट एक जीरो बैलेंस अकाउंट है तो यहां पर आपसे मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। साथ में यहां पर आपसे अदर चार्जेस वगैरह भी नहीं लिए जाते हैं, लेकिन यहां पर आपसे 10 रुपए SMS अलर्ट चार्ज दिया जाता है हर 3 महीनों पे एंड यहां पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड जो मिल रहा है उस डेबिट कार्ड को लेने के लिए पहली बार आपको 25 रुपए का चार्ज देना होता है एंड वर्चुअल डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको 25 रुपए का हर साल देना होता है। बस यही दो छोटे छोटे चार्जेस यहां पर आपसे लिए जाते हैं। अब दोस्तों इस अकाउंट में अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड एंड चेकबुक लेना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा ये फैसिलिटी यहां पर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अभी अगर आपने गांठ मान लिया है कि मुझे अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर ही अकाउंट ओपन करना है तो चलिए इसका भी प्रोसेस हम समझ लेते हैं। दोस्तों अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए जो सबसे पहला एंड पुराना तरीका है उसके लिए हमें गूगल प्ले स्टोर से इसका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन IPPB मोबाइल बैंकिंग को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली एप्लीकेशन को ओपन करना है, जो भी परमिशंस मांगे जाएंगे परमिशंस को अलाउ करना है। उसके बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा, जहां पर पहले जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते थे तो नीचे की तरफ यहां पर आपको अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन दिया जाता था, लेकिन अभी यहां पर ब्लैंक है, बिल्कुल कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। ऊपर यहां पर सिर्फ हमें लॉगिन का ऑप्शन दिया जा रहा है एंड वेलकम टू मोबाइल बैंकिंग दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर जिसका पहले से अकाउंट है वो यहां पर लॉगिन कर सकते हैं अपने अकाउंट की डिटेल्स का यूज करके। बाकी यहां पर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर हमें कहीं भी अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन नहीं दिखाया जा रहा है। अभी हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में जिसके थ्रू आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें गूगल पे सर्च करना है IPPB अकाउंट ओपन ऑनलाइन। सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा जहां पर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट लिखा हुआ है एंड IPPBonline.com का वेबसाइट आएगा, इस पे आप क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे एंड यहाँ पर इसका अकाउंट ओपनिंग लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा, उस पे भी क्लिक करके आप इस वाले पेज पे आ सकते हैं। जैसे ही आप इस वाले पेज पे आएंगे यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इस अकाउंट से रिलेटेड सारे के सारे आपको इन्फॉर्मेशन दिखाए जाएंगे, सारे बेनिफिट्स वगैरह आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है नो कमिटमेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस, यानी यहाँ पर 1 भी रुपए आपको मेंटेनेंस नहीं करने हैं, नॉमिनल चार्जेस हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह यहाँ पर आपसे नहीं ली जाते हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं सारी चीजें, लेकिन इस वाले पेज पे भी यहाँ पर भी हमें कहीं भी अकाउंट ओपन करने का ऑनलाइन ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो अभी हमें इनडायरेक्ट अकाउंट कैसे ओपन करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको एक 3 लाइनिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन के अंदर आपको सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिखाए जाएंगे, IPPB कस्टमर एंड नॉन IPPB कस्टमर।
यहाँ पर बेसिकली आपको दूसरे ऑप्शन नॉन IPPB कस्टमर को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा जहां पर आपको सबसे पहले ऑप्शन सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम डोर स्टेप बैंकिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अभी आपके सामने नेक्स्ट डोर स्टेप बैंकिंग का फॉर्म खुल करके आ जाएगा जहां पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे एंड यहाँ पर आपको सारे के सारे सर्विसेज दिखाए जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर हमें अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर हमें ऊपर ही एक ऑप्शन मिलेगा ओपन न्यू अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पे हमें टिक कर लेना है। टिक करने के बाद सिंपली हमें थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सैल्यूटेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हम चूज एन ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अपने नाम के आगे जो भी हम टाइटल लगाते हैं वो टाइटल हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो भी आपका नाम होगा उसका फर्स्ट नेम आप यहाँ पर डाल देंगे, लास्ट नेम आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है जो भी आप बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं एंड यहाँ पर नीचे आपको कंप्लीट ईमेल आईडी फिल कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले एड्रेस फर्स्ट लाइन एंड एड्रेस सेकंड लाइन में कंप्लीट अपना एड्रेस आधार कार्ड वाला फिल कर लेंगे। नीचे यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड जब आप एड्रेस वगैरह पिन कोड वगैरह फिल कर देते हैं तो जो भी आपने पिन कोड फिल किया होगा उस पिन कोड पे जो भी आपके आसपास का नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा उसका लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो भी पोस्ट ऑफिस आता है आप उसे यहाँ से लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे एंड पोस्ट ऑफिस जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद उस पोस्ट ऑफिस से जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच लिंक होगा वो ब्रांच आपका ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पर डिवीजन, रीजन, सर्कल और स्टेट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। अगर सेलेक्ट नहीं होता है तो आप यहाँ पर खुद से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे ही आप फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है जहां पर एक बॉक्स आपको मिलता है। इस वाले बॉक्स में आपको टाइप करना होता है। तो आप यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। जैसे ही आप यहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग टाइप करेंगे इस वाले बॉक्स में, उसके बाद आपको नीचे एक और चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, इस वाले बॉक्स पर टिक कर देना है एंड देन फाइनली आपको नीचे एक कैप्चा कोड इस वाले बॉक्स में कुछ देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम इस वाले कोड को आपको इस वाले बॉक्स में एंटर करके नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब एक बार जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है एंड आपने जो भी यहाँ पर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट किया होगा उसे जो भी लिंक ब्रांच होंगे उस ब्रांच में आपके डिटेल्स सेंड कर दी जाएंगे। एंड अभी क्या हुआ, क्योंकि आपका जो डोर स्टेप बैंकिंग वो सक्सेसफुली बुक हो चुका है तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एम्प्लॉइज के द्वारा आपके पास कॉल आएगा इसको लेके एंड वहां पर आपको बताना है कि हमें डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस चाहिए, हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, डोर स्टेप बैंकिंग का एक स्लॉट एंड टाइमिंग बुक कर देंगे जिसके अंदर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक एम्प्लॉय आपके घर के एड्रेस पे आएगा, यानी आपने जो एड्रेस दिया है उस पे, एंड वहां पर आके आपका सिर्फ केवाईसी करेगा क्योंकि आपके सारे डिटेल्स ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। तो केवाईसी करेगा एंड इसके लिए आपको यहाँ पर नॉमिनल से चार्ज देने होंगे क्योंकि भाई साहब एक एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ आपका अकाउंट ओपन करने के लिए यानी आपके लिए आपके घर के एड्रेस पे विजिट कर रहे हैं बैंक का, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत चार्ज पे करना होगा एंड दैट्स इट। जैसे ही आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। और भाई साहब मैंने जो आपको प्रोसेस बताया वो 100% जेन्युइन प्रोसेस है एंड आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो कि डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू आप घर बैठे बैठे बैंक का कोई भी काम कर सकते हो, इवन अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक और तरीका मैं आपको यहाँ पर अकाउंट ओपन करने का बताऊंगा जो कि आपके आसपास डाकिया आते हैं यानी पोस्टमैन आते हैं पोस्ट को डिलीवर करने पोस्ट ऑफिस की तरफ से, आप उनके थ्रू भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर आपके आसपास कोई भी पोस्टमैन आ रहा है तो आप उनसे कांटेक्ट करो। उनके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर वो आपका डिटेल्स फिल करते हैं एंड वो आपका घर बैठे बैठे ही आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं एंड उसके लिए भी वो आपसे कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं। तो आप सिंपल सा वो चार्जेस पे करके उनके थ्रू भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब भाई साहब ये तो हो गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग का कंप्लीट तरीका। यहाँ पर मैंने आपको जो भी प्रोसेस बताया 100% जेन्युइन प्रोसेस है एंड यही तरीका है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप घर बैठे बैठे कंप्लीट ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर पाओ। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर इस पर कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।